हे गाइस, कैसे हो आप सब। और अगेन आप सबका फिर से स्वागत है मेरे ई एन जी आईसेक्ट वाला यूट्यूब चैनल पर। एंड द वीडियो ऑफ टुडे इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री और आर्ट्स के बारे में डील करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, नाट्यशास्त्र इज रिटन बाय भरत मुनि। नाट्यशास्त्र भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। गाइस, अगर मैं भरत मुनि के बारे में बताऊं तो इनके बारे में कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है नहीं कि वो कब के थे, कहाँ के थे। इवन कि नाट्यशास्त्र के बारे में भी कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है नहीं, क्योंकि माना जाता है कि इसको त्रेता युग में लिखा गया था। और हम ऐसा कह सकते हैं कि उस वक्त पेन का आविष्कार भी नहीं हुआ होगा, मतलब लोग स्याही से लिखा करते थे। ये उस वक्त का रचना है। ठीक है। और गाइस, नाट्यशास्त्र का ओरिजिनल टेक्स्ट भी हमें नहीं मिलता है, क्योंकि आज के जो टेक्स्ट हमें मिलती है वो एक रिफाइंड टेक्स्ट है, मतलब कि अदर लैंग्वेज में हमें मिलता है, क्योंकि नाट्यशास्त्र एक्चुअली में संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ठीक है। इट इज़ अ फेमस वर्क बाय हिम। उनके द्वारा, मतलब कि भरत मुनि का यह एक बहुत ही फेमस वर्क है। ठीक है। ही हैड अ ग्रेट एस्थेटिक सेंस। एस्थेटिक सेंस का मतलब गाइस कि जैसे मान लो कोई बहुत ही सुंदर मूर्ति है। ठीक है। तो जिस पर्सन में एस्थेटिक सेंस होता है ना, वो पर्सन उस मूर्ति को देखकर यह बता देगा कि उस मूर्ति में ऐसा क्या-क्या है जो उसकी ब्यूटी को बढ़ा रही है। ठीक है? उसी को कहते हैं एस्थेटिक सेंस, मतलब कि नॉलेज ऑफ ब्यूटी, राइट? नाट्यशास्त्र हैज़ 36 चैप्टर्स एंड मोर देन 6000 वर्सेस। नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय हैं और 6000 से ज़्यादा श्लोक हैं। ठीक है? It is considered that it was the time of Treta Yuga, and the people were very frustrated due to wars, unestablished rules and evils. ऐसा माना जाता है कि यह त्रेता युग का समय था जब इसको लिखा गया। ठीक ना? और इसके लिखने के पीछे कारण था, या इसको इसकी रचना का कारण जो था वो था कि जो उस वक्त लोग थे वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे वार्स की वजह से। कोई एस्टैब्लिश्ड वहाँ पे कानून नहीं था, रूल नहीं था, और बुराइयां बढ़ रही थी। ठीक है। सो बाय द रिक्वेस्ट ऑफ मेनी गॉड्स, गॉड ब्रह्मा प्रोड्यूस्ड नाट्य शास्त्र टू गेट रिलीफ फ्रॉम दिस। मतलब कि इन सबसे निजात पाने के लिए, इन सबसे आराम पाने के लिए गॉड ब्रह्मा से अन्य गॉड्स मिलकर रिक्वेस्ट किए कि आप ऐसा कुछ बनाइए, आप ऐसा कुछ प्रोड्यूस करिए जिससे हमें इससे रिलीफ मिल सके। ठीक है। एंड इलेक्टेड भरत मुनि टू एक्सप्लोर द नॉलेज। और उन्होंने भरत मुनि को चुना इस ज्ञान को जो नाट्य शास्त्र के द्वारा मिलता है उसको बढ़ाने के लिए, उसको फैलाने के लिए। ठीक है। नाउ चैप्टर 6 ऑफ नाट्य शास्त्र इज अबाउट रस थ्योरी। नाट्यशास्त्र का जो छठा अध्याय है वो हमें रस सिद्धांत के बारे में बताता है, जिसको रसा थ्योरी कहते हैं। ठीक है। एंड इट कैन बी सीन एवरीवेयर इन इंडिया एज इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑल द मेजर आर्ट फॉर्म्स लाइक। मतलब रस्सा थ्योरी हर आर्ट के हर फॉर्म, मतलब हर आर्ट में हमें देखने को मिलता है। ठीक है। और जो आर्ट के डिफरेंट फॉर्म्स हैं वो हैं जैसे कि डांस, म्यूजिक, ड्रामा, पोइट्री, पेंटिंग एंड स्कल्पचर। स्कल्पचर का मतलब मूर्ति कला। ठीक है। नाउ लेट वी मूव अहेड। नाट्यशास्त्र इज ऑल्सो नोन एज फिफ्थ वेदा। ठीक है। नाट्यशास्त्र को पांचवें वेद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना? बिकॉज द फोर वेदास हैव एन इंपॉर्टेंट रोल इन नाट्यशास्त्र। क्योंकि इन चारों वेदों से ना कुछ एक्सट्रैक्ट किया गया है, कुछ ना कुछ लिया गया है। ठीक है। जैसे ऋग्वेद से रेसिटेशन लिया गया है, रेसिटेशन का मतलब इंपॉर्टेंट सेइंग। ठीक ना? सामवेदा से म्यूजिक एंड डांस लिया गया है, यजुर्वेदा से आर्ट ऑफ एक्टिंग लिया गया है, अथर्ववेदा से एलिमेंट ऑफ रसा लिया गया है। ठीक है ना? नाउ व्हाट इज रसा? रसा है क्या? ठीक है। रसा मीन्स लिक्विड। ठीक है। रसा का मतलब क्या होता है? द्रव। या तो लिटरली इसका मीनिंग होता है जूस। ठीक है ना? और टेस्ट, एसेंस। ठीक है। इन लिटरेचर रसा मीन्स प्लेजर। अगर हम लिटरेचर में बात करें तो रसा का मतलब होता है आनंद। ठीक है। रसा अराउजेज इमोशंस एंड फीलिंग इन अ रीडर्स और व्यूअर। ठीक है। रस क्या करते हैं? इमोशन को और फीलिंग को, ठीक है, अराउज करते हैं। ठीक है। गाइस देखो, रसा के साथ आपको एक और इम्पोर्टेंट टर्म को समझना होगा जिसको कहते हैं भावा। ठीक है। भावा और रस्सा एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है। ठीक है ना? इसको मैंने आगे समझाया है। तो गाइस देखो, भावा का मतलब होता है ना इमोशन। ठीक है। या फिर फीलिंग आप कह लो भावा का मतलब। ठीक है। तो रस क्या करते हैं ना, भाव को या फीलिंग को भड़काते हैं। ठीक है। मतलब उसको बढ़ाते हैं। गाइस देखो, एक जैसे हम लोग ह्यूमन है तो हमारे अंदर बहुत सारी फीलिंग है। जैसे हम लोग हंसते हैं, रोते हैं। ठीक है। हमें हर्ट फील होता है। ठीक है। तो ये सब जो फीलिंग्स है ना हमारे अंदर, वो हमारे अंदर कब अराउज होता है?
जब हम वैसा कुछ हमारे साथ कुछ एक्टिविटी हो जाए, ठीक है? जैसे मान लो अ, कहीं पर हम किसी के साथ मिलते हैं, ठीक है? मान लो कोई हमने ऐसा कुछ देख लिया, जैसे मान लो हमने हाफ बर्न फेस देख लिया या डेड बॉडी देख लिया, तो हमारे अंदर में एक घृणा वाली फीलिंग आ जाती है, ठीक है? तो गाइस देखो, वो फीलिंग हमारे अंदर था, लेकिन हमें वो फीलिंग हमारे अंदर अराउज़ कब हुआ? जब हम वैसा डेड बॉडी या हाफ बर्न फेस देखें। तो जब हमारे अंदर वो घृणा आई, तो यह समझ में आता है कि हमने रस की प्राप्ति की है, ठीक है? हमारे अंदर रस हमें रस प्राप्त हुआ है, ठीक ना? मतलब आप सीधा से समझो कि फीलिंग जो हमारे अंदर है, उसको किसी एक्टिविटी या किसी प्रकार से जब वो हमारे अंदर या हम हमें वो फीलिंग जगने लगती है या हमें हमें वो फीलिंग दिखने लगती है, तो हमें कहते हैं कि हमें रस की प्राप्ति हुई है या रस थ्योरी उसमें लागू हुई, ठीक है? नाउ देयर इज़ एन इम्पोर्टेंट कोटेशन, रसा इज़ एन एन्जॉयमेंट एंड एक्सपीरियंस इन द माइंड। रसा क्या है? एक एन्जॉयमेंट है और एक एक्सपीरियंस है हमारे मस्तिष्क में, ठीक है? या हार्ट में कह लो, ठीक है? नाट्यशास्त्र इज़ द मास्टरपीस दैट डिस्क्राइब्स अबाउट नाट्यशास्त्र मास्टरपीस है, मास्टरपीस का मतलब बहुत ही श्रेष्ठ कृति, ठीक है? वो क्या बतलाता है, क्या-क्या बतलाता है? अ, फर्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ प्ले, सेकंड एक्टिंग टेक्निक, थर्ड कॉस्ट्यूम्स एंड मेकअप, म्यूजिक एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डायमेंशन एंड डेकोरेशन ऑफ स्टेज। गाइस देखो ऐसा नहीं है कि नाट्यशास्त्र में केवल ड्रामा या प्ले के बारे में ही बताया गया है, इसमें बहुत कुछ बताया गया है, ठीक है ना? तो इसमें क्या बताया गया है कि ड्रामा के बारे में हर कुछ बताया गया है कि ड्रामा कैसा होना चाहिए, कैसा एक्टिंग करना चाहिए, कैसे लोगों को जो आर्ट करते हैं, जो वहाँ परफ़ॉर्म करते हैं ड्रामा, उनको कैसे कपड़े पहनना चाहिए, कैसा उनका मेकअप होना चाहिए, म्यूज़िक कैसा होना चाहिए, ठीक है? कैसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना चाहिए, साथ ही साथ स्टेज कैसा होना चाहिए, उसका डेकोरेशन, ठीक है? मतलब कि आप समझ लो कि ड्रामा का एक बेस्ट ड्रामा देने के लिए क्या-क्या एसेंशियल होता है, उन सब के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है? नाउ लेट मी मूव अहेड। सो गाइस फ्रॉम हियर वी विल डिस्कस अबाउट द 8 रसास, राइट? 8 प्रकार के रस होते हैं, जो नाट्यशास्त्र में बताया गया है, ठीक है ना? तो गाइस यहाँ पे मैंने रस जो जितने हैं उसके बारे में लिखा है, उसका सिंबल भाव या फिर फीलिंग जो होता है उसके बारे में लिखा है, उसका कलर देखो गाइस कलर का मतलब हो गया कि जैसे मान लो आपने कभी देखा होगा कि मान लो कोई अगर एंगर हो जाए या कोई गुस्सा हो जाए तो उसकी आँखें लाल हो जाती है, चेहरा लाल हो जाता है, ठीक ना? उसकी बॉडी में थ्रिलिंग कंपन होने लगता है। तो कुछ ऐसा मतलब रिलेशन होता है ना बॉडी से या फिर फीलिंग से, तो इसलिए उसको डिनोट करने के लिए ना हम लोग कलर का यूज़ करते हैं, ठीक है? और गॉड देखो उसी तरह जिस तरह कलर का होता है ना संबंध अ, मान लो कि कुछ जैसे हमारी बॉडी में जो एक्टिविटी हो रही है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो उसका संबंध जिस तरह कलर उसके संबंध को दिखाता है ना, उसी तरह गॉड भी होते हैं, ठीक है ना? क्योंकि गाइस देखो पहले के टाइम में क्या होता था कि टेक्नोलॉजी उतना था नहीं, है ना? डेवलपमेंट उतना ज़्यादा था नहीं, तो लोग क्या करते थे कि सारे थिंग्स का कारण गॉड को ही बताते थे, ठीक है ना? अगर वर्षा नहीं हो रही है तो इंद्रदेव उसके कारण है। अगर बहुत ज़्यादा अ, कोई नेचुरल प्राकृतिक आपदा आने लगा तो उसके लिए भगवान कारण है। अगर किसी का जन्म होता है तो उसके लिए भगवान है, किसी का मृत्यु हुआ तो भगवान उसके लिए उत्तरदायी है। मतलब सब कुछ भगवान पे सौंपा जाता था, है ना? तो उसी तरह ना उस टाइम पे गॉड भी कलर को और भाव को और रसा को रिप्रेजेंट करते थे, उससे संबंधित थे। इसलिए गॉड का एक बनाया गया इसमें और उसके एक हर रस का ना अलग-अलग गॉड होते हैं, ठीक है ना? उनके जो प्रेसिडिंग डायटी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है? प्रधान जो होते हैं, रस के प्रधान, ठीक है? फिर यहाँ पर से है एग्ज़ाम्पल और उसका रीज़न, ठीक है? और जो पिक्चर है वो मैंने अगले पेज में बताया है, ठीक है ना? तो गाइस जो सबसे पहला है, उसको हम लोग कहते हैं श्रृंगारा रसा, ठीक है? इसमें क्या होता है इसका सिंबल या भाव ब्यूटी, लव एंड अट्रैक्टिवनेस, ठीक है? और इसका कलर क्या होता है? लाइट ग्रीन और इसके गॉड है विष्णु। एग्ज़ाम्पल अभिज्ञाना शकुंतलम, ठीक है? रीज़न क्या है? यूनियन ऑफ शकुंतला एंड दुष्यंत। मतलब जब हम लोग अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ते हैं या जब उसका एक्टिंग देखते हैं, ठीक है? तो उसमें हम लोग देखते हैं कि शकुंतला और दुष्यंत का जब जो यूनियन होता है, जब वो मिलते हैं तो उस समय कौन-सा फीलिंग हमारे दिखाया जाता है? लव की फीलिंग, ब्यूटी की फीलिंग, ठीक ना? अट्रैक्टिवनेस की फीलिंग और कौन से रस हम लोगों के अंदर में जगता है? तो श्रृंगारा रस, ठीक है? उसको देखने के बाद जो हमारे रस की जिस जो हमें प्लेज़र फ़ील होता है, जो हमें टेस्ट मिलता है, वो क्या कौन-सा रस होता है? श्रृंगारा रस होता है, ठीक है? उसी तरह दूसरा हास्य रस, ठीक है? इसका क्या भाव होता है? लाफ्टर, mirth, कॉमेडी, ठीक है? और इसका जो कलर है वो व्हाइट है, इसके जो गॉड हैं वो प्रमत्था, ठीक है? और एग्ज़ाम्पल है द कपिल शर्मा शो जो टेलीविज़न में चलता है और रीज़न है उसकी जो एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है ना? उसका बोलने का तरीका, ठीक है? ऐसा बोलते हैं कि ऑडियंस जो है वो उनमें हास्य रस दिखने लगता है, ठीक है? उनमें हास्य रस की प्राप्ति होती है, वो हास्य रस के प्लेज़र को फ़ील करते हैं, ठीक है ना? तीसरा रौद्र, ठीक है? इसके जो सिंबल होता है या भाव फरी और एंगर, इसका जो कलर है रेड, गॉड जो है वो रुद्रा है, ठीक है? इसका एग्ज़ाम्पल रामायण, ठीक है ना? और जो रीज़न है वो व्हेन गॉड राम इज़ एक्साइल्ड बाय हर स्टेप मदर, ठीक है? जब राम को उसकी स्टेप मदर एक्साइल दे देती हैं तो हमें एज़ अ ऑडियंस रौद्र रस की प्राप्ति होती है हमें, क्यों? क्योंकि हमें एंगर वाली फीलिंग जग जाती है, ठीक है? चौथा है करुणा, इसका जो भाव होता है वो कंपैशन, मर्सी, इसका कलर ग्रे है,
इसके गॉड जो है यमराज हैं। एग्जाम्पल है ओथेलो, फाइट बिटवीन डेस्डिमोना एंड ओथेलो, ठीक है। जब हम लोग ओथेलो अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें डेस्डिमोना और ओथेलो के बीच में जो फाइट दिखाया गया उसमें करुण रस की प्राप्ति हमें होती है, ठीक है ना। पाँचवा है विभत्सा, इसका जो भाव होता है डिस्गस्ट, एवर्जन, हेट। इसका कलर है ब्लू, गॉड है इसके शिवा। एग्जाम्पल इसका क्राइम शो, जैसे सीआईडी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, उसमें आप ऐसा ऐसा कुछ दिखाया जाता है जैसे जली हुई लोग दिखाए जाते हैं, जले हुए लोग, डेड बॉडीज, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे, खासकर मेडिकल में भी बहुत सारा ऐसा दिखाया जाता है जिससे हमें घिन सा फीलिंग होता है, ठीक है। तो व्हेन वी सी डेड बॉडीज हाफ बर्न फेस, ठीक है, एग्जाम्पल रीजन, ठीक है। उसमें क्या हम लोग देखते हैं, जब देखते हैं उसको तो हमें डिस्गस्ट वाली फीलिंग जगती है, और जब ये फीलिंग हमारे अंदर में जब दिखने लगती है या हमें वैसा एक्टिविटी हो जाता है तो हम समझते हैं कि विभत्सा रस की प्राप्ति हमें हुई है, ठीक है। भयानक रस में हॉरर, टेरर, ठीक है, इसका भाव है। और इसका कलर है ब्लैक, इसके गॉड है काल, और इसके एग्जाम्पल है घोस्ट मूवीज, है ना। रीजन व्हेन वी सी सो स्लो मूविंग विंडोज, डोर्स एंड स्ट्रॉन्ग ब्लोइंग एयर, ठीक है ना, कुछ सर सर हवाएं चलना, खिड़कियों का आवाज़, ठीक है, तो हमें एक हॉरर वाली फीलिंग है वो जग जाती है और हम भयानक रस की प्राप्ति करते हैं, या भयानक रस हमें वो प्लेजर हमें मिलता है, ठीक है। वीरा है सेवंथ, और इसका जो भाव है वो हीरोइज्म है। इसका कलर सैफरन है, जिसे हम लोग और इस तरह इसके जो गॉड है वो इंद्रा है। एग्जाम्पल इसका रामायण, ठीक है। और रीज़न क्या है, व्हेन गॉड राम किल्स रावण, ठीक है ना, जब राम भगवान जो है वो रावण को मार देते हैं तो हमारे अंदर एक प्राउड वाली फीलिंग जगती है, एक हीरोइज्म वाली फीलिंग जगती है कि पाप का अंत हो जाता है उस वक्त। तो हमें अपने अंदर में या हम देखेंगे या तो हमारे अंदर में एक जो हीरोइज्म वाली फीलिंग जगने लगती है, ठीक है ना। तो हम वीरा रस की प्राप्ति उस वक्त हमें होती है, ठीक है। उससे हमें वीरा रस का प्लेजर मिलता है, ठीक है। तो जो प्लेजर हमें मिलता है वो वीरा रस होता है, ठीक है। एट से मेरा अद्भुता, ठीक है ना, इसका जो भाव होता है या सिंबल हम लोग कह सकते हैं वंडर, अमेजमेंट, राइट, कुछ अद्भुत सा लगना। कलर इसका जो है येलो है, और जो इसके गॉड है वो ब्रह्मा है। एग्जाम्पल है मिस्ट्री प्लेस, ठीक है ना, जो रहस्यमयी ड्रामाज अगर हम जब देखते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, जैसे रीजन क्या है उसमें कि सडन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन इनटू अ जायंट एनिमल, ठीक है। कोई ह्यूमन अचानक से बहुत बड़ा एनिमल जानवर बन जाता है, तो जाहिर सा बात है उसको देखने के बाद हमारे अंदर एक हमें अमेजमेंट सी फीलिंग होती है, वंडर सी फीलिंग होती है कि ऐसा कैसे हो गया, है ना। और इसको ये जो फीलिंग्स हमारे अंदर जागती है या जब हम इसको फील करते हैं, जब हमें इसका प्लेजर जब मिलता है तो हमें समझ में आता है कि हमें अद्भुत रस की प्राप्ति हुई है, ठीक है। सो गाइज ये था 8 टाइप ऑफ रसास, ठीक है ना। और जो पिक्चर से मैंने अगले पेज में बनाया है, ठीक है। सो नाउ लेट मी मूव ऑन। गाइज दिस इज यहाँ पे मैंने लेफ्ट वाले पेज में डिफरेंट जो रसास हैं, 8 रसास है, उनका रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर दिखाया है, ठीक है ना। तो आप फर्स्ट में देख सकते हो श्रृंगारा रस्सा का जो पिक्चर है उसमें आप देख सकते हो लव बिटवीन यशोदा मैया एंड लिटिल कृष्णा के बीच में दिखाया गया है, ठीक है ना। उसी तरह आप हास्य रसा में देख लो, वो जो पिक्चर है वो उसके चेहरे पे मुस्कान है, ठीक है ना। तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर्स है, ठीक है ना, मतलब इस ऐसे ही कुछ एक्टिविटीज़ जब ऑडियंस जो होते हैं, ठीक है, जो देख रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं, उनके अंदर ऐसी ही कुछ फीलिंग्स जगती है, और जब वो रस की प्राप्ति कर लेते हैं तो उनका जो बॉडी का जो शेप होता है या जो मूवमेंट होता है या जो जैसे उसकी बॉडी में कुछ परिवर्तन आ जाता है रस की प्राप्ति के बाद, ठीक है ना। तो हास्य रस में आप देख लो, ठीक है। उसके बाद आप रौद्रा रस में देख लो, जो पिक्चर है रौद्रा रसा का उसमें जो है पिक्चर उसमें आंखें लाल है, चेहरा भी लाल है, ठीक है ना, तो बॉडी थ्रिलिंग होने लगती है, ठीक है ना। उसके बाद आप करुणा रस्सा का पिक्चर देख लो, उसमें कंपैशन दिखाया गया है, ठीक है ना, कंपैशन दिख रहा है, मर्सी दिख रहा है ना। और उसी तरह विभत्सा में आप देख लो, जो पिक्चर है उसमें थोड़ा-सा हेट वाली फीलिंग, डिस्गस्ट वाली फीलिंग दिख रही है, ठीक है। उसी तरह भयानका में आप देख लो थोड़ा-सा फ़ियर टाइप में पिक्चर जो है वो रिप्रेज़ेंट कर रहा है फ़ियर को, हॉरर को, है ना। जैसे हम वैसा कुछ देखते हैं तो हमारे अंदर कुछ ऐसी ही हमारी बॉडी में एक्टिविटी होती है, जब हम भयानका रस की प्राप्ति या प्लेज़र जब हमें मिलता है, ठीक है। अब फिर उसी तरह ले लो वीरा रस का, ठीक है। वीरा रस में आप देखो प्राउड वाली पिक्चर रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। पिक्चर जो है वो प्राउड को, गर्व, है ना, थोड़ा-सा एनर्जेटिक हमें फ़ील होने लगता है, ठीक है। उसी तरह आप देख लो अद्भुता का, थोड़ा-सा मतलब वंडर, अमेज़मेंट को उस पिक्चर में रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है ना। तो गाइस दिस आर द रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर और इमेजेस ऑफ डिफरेंट रसास, ठीक है। नाउ लेट मी मूव टू द अदर पेज। अ, यहाँ से गाइस मैंने कोटेशन डाला है, ठीक है। इफ भावा इज बॉडी, रस्सा इज इट्स सोल, मतलब अगर भाव शरीर है तो रस क्या है, आत्मा है, ठीक है। गाइस इसके पहले भी मैंने बताया था कि भाव और रस एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है ना। भाव का मतलब फीलिंग, ठीक है। और जब हम फीलिंग हमारे अंदर जब दिखने लगती है, ठीक है ना, मतलब हमारे अंदर बहुत सारी फीलिंग है, ठीक है। हंसना, रोना, गाना, ठीक है, मुस्कुराना, ठीक है, डरना, ये सब फीलिंग्स ही है, ठीक है ना। तो जब ऐसी एक्टिविटीज़ जब हम ये फीलिंग्स हमारे अंदर जब दिखने लगती है ना, ठीक है, तो हम समझते हैं कि हमें रस्सा मिला है, ठीक है, हमें प्लेजर मिला है, ठीक है ना। तो क्या है यहाँ से कि दिस मीन्स भावा कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट रसा एंड रसा कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट भाव। भाव के बिना रस नहीं रह सकते और रस के बिना भाव का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। दे आर कम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के वो पूरक होते हैं। ऑल्सो अ न्यू रसा इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अभिनव गुप्ता,
ठीक है। अभिनव गुप्ता के द्वारा ना एक नया रस दिया गया जिसे नवा रस कहते हैं, ठीक है, विच इज़ शांता रसा, और इसका क्या नाम है? शांता रसा। बट देयर इज़ नो एनफ इन्फॉर्मेशन और नॉलेज अबाउट इट, ठीक है, इसके बारे में कोई पर्याप्त जानकारी है नहीं क्योंकि उन्होंने इसके बारे में कोई डिटेल दिया नहीं था, ठीक है। नाउ कंक्लूजन इन शॉर्ट, अंत में हम लोग क्या कह सकते हैं कि नाट्यशास्त्र डॉक्यूमेंट्स द हिस्ट्री बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स इन इंडिया। मतलब कि जो हमारा इंडिया है उसमें जो आर्ट्स का जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, या आर्ट्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, थ्रू बुक या थ्रू स्टेज, तो उसमें उसकी ना हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट करता है क्या? नाट्यशास्त्र, ठीक है। एंड इट इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ एंशिएंट इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म, बिकॉज इसमें ना बताया गया है कि रूल्स को बताया गया है, ठीक है ना, इसलिए इसको हम लोग एंशिएंट इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी का एक एग्जाम्पल भी मानते हैं, ठीक है। सो गाइज द वीडियो ऑफ नाट्यशास्त्र एंड रसा थ्योरी एंड्स हियर, एंड थैंक यू गाइज।